नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में पहले पार्ट में हमने 5 स्टैंजा तक कविता को पढ़ लिया है। अब आज हम उसके आगे की जो कविता है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पहले 5 स्टैंजा में आपने ये देखा कवि माणिक वर्मा जी ने हम सबको अपने जीवन में अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। और उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से हम सब इंसानों को, हम सब मनुष्यों को यह संदेश दिया है कि इंसान को अपने रंग रूप से सुंदर दिखने की बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। तो चलिए आज की हम कविता शुरू करते हैं। कवि कहता है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू, जुगनू का अर्थ होता है एक प्रकार का कीड़ा जो रात के अंधेरे में चमकता है, जिसे हम कहते हैं फायर फ्लाइज। धुंध का अर्थ होता है कोहरा। तो कवि आगे इस कविता में कह रहे हैं कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जुगनू जो है रात में चमकने वाला एक कीड़ा है, और यह कीड़ा जो है चमक करके अन्य लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है, अन्य लोगों को उस रात के घने अंधकार में मदद करने का काम करता है। यहाँ यानी कि अच्छे कर्म करने के लिए जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है, मनुष्य के साथ रहना चाहता है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो घने अंधकार में कौन किसके साथ है? जुगनू जो है वो मनुष्य के साथ है। तो वह एक तरह से अच्छा कर्म कर रहा है। तो हमें इंसानों को भी क्या करना चाहिए? जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। जुगनू कहना चाहता है कि इस अंधेरे में भी अपने अंदर इंसान को खुद से रोशनी उद्दीप्त करना चाहिए, रोशनी को जन्म कर देना चाहिए, और खुद अपनी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए। मनुष्य को अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए। किसकी तरह? जुगनू की तरह। जैसे रात के घने अंधकार में जुगनू इंसान की मदद करता है, वैसे एक इंसान को दूसरे इंसान के जीवन में आए हुए दुख के उस पल में उसे क्या करना चाहिए? रोशनी दिखाना चाहिए। उसके जीवन में भी वो उम्मीद की किरण उत्पन्न करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा, प्लीज आप कमेंट के द्वारा आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे यहाँ पे कवि कहता है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। मर्यादा अर्थात सीमा, के वास्ते का अर्थ होता है के लिए। अब आप देखिए बच्चों, ये जो सीप है, इस सीप के अंदर क्या पाया जाता है? मोती पाया जाता है। और आपको पता है जो ये मोती है इसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। जैसा उसका आकार होगा वैसी उसकी कीमत होती है। मतलब मोती को इस सीप के अंदर रहना पड़ता है। वो भी अपने जीवन में क्या करता है? मर्यादाओं का पालन करता है, लिमिटेशन का पालन करता है। उसी सीमा में रहता है, तब जाकर के यह चमकदार भी बनता है और मूल्यवान भी होता है। तो कवि कहते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। कहते हैं कि हम सभी की एक मर्यादा है, हम सभी इंसानों की एक मर्यादा है, और हर एक इंसान को अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना ही होता है, करना ही पड़ता है। बिना मर्यादा के, बिना लिमिटेशन के किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है ना, बिना मर्यादा का अपने जीवन में ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें करे ना, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। अगर तुम्हें सीप की मोती की तरह बनना है तो तुम्हें भी उस मोती की तरह सीप के अंदर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि मोती अपने निर्माण काल में
निर्माण के समय में सीप के अंदर ही रहता है, तब जाकर के वह मोती चमकदार भी होता है और मूल्यवान भी होता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अगर समाज में अगर वह अच्छा काम करेगा, मर्यादाओं के अंदर रहेगा, तो वह भी इसी मोती की तरह क्या कर सकता है, चमक सकता है। ऐसी अगर भावना होगी तो समाज में मनुष्य जो है मोती की तरह हमेशा चमकता रहेगा और उसका महत्व हमेशा बना रहेगा। इसलिए हर एक इंसान को मर्यादा का पालन करना चाहिए। अर्थात ये सारी चीजें इंसान तभी कर सकता है जब उसके अंदर सहनशीलता की भावना होगी, और सहनशील व्यक्ति ही अपने जीवन में मर्यादा का पालन करते हैं, और वही व्यक्ति इस मोती की तरह हमेशा चमकते रहेंगे समाज में, और उनकी कीमत, उनका महत्व हमेशा समाज में बना रहेगा। चलिए अगला पंक्ति की तरफ चलते हैं। कवि आगे कहता है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो, खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। अब यहाँ पर आगे कवि कहता है, पहले शब्दार्थ देखते हैं। नाजुक का अर्थ होता है कोमल, और पर का अर्थ होता है पंख। अब यहाँ पे तितली के पंखों का टूटना किसकी निशानी है? असफलता की निशानी है। तो यहाँ पे कवि कहता है, आप देखिए यहाँ पर चित्र में ये कली है, और कली से ही क्या बनता है? फूल। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि ये डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, यानी कवि कहता है कि यदि नाजुक कली फूल बनने से अगर डर जाए, तो वह कली जो है कभी भी फूल की तरह सुंदर रूप धारण नहीं कर सकता है, वह फूल की तरह सुंदर नहीं खिल सकता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले विपरीत से विपरीत परिस्थिति में नहीं डरना चाहिए। उस परिस्थिति को देख करके कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि वह डर गया, वह जीवन में कभी भी सफलता की मंजिल को हासिल नहीं कर पाएगा। जैसे नाजुक कली अगर डर जाएगा तो वह फूल का रूप धारण नहीं कर पाएगा, तो मनुष्य अगर डर जाएगा तो वह भी सफलता की मंजिल नहीं हासिल कर पाएगा। आगे कवि कहता है, खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। कवि कहते हैं व्यक्ति को खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की तरह हमें मंडराना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कवि का, कि इंसान को जीवन में अगर असफलता अगर हाथ लग भी जाती है, तो उस असफलता में उसे व्याकुल नहीं होना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मन पर धैर्य रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संघर्ष जो करेगा व्यक्ति, वही जीवन में आगे बढ़ेगा। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, तभी वह जीवन में क्या होगा? सफल होगा। इसलिए सफलता पाना है तो जीवन में आने वाले उन संघर्षों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। चलिए आखिरी स्टेंजा। कवि कहता है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अक्सर का अर्थ होता है हमेशा, अक्सर का अर्थ होता है हमेशा। अब यहाँ देखिए बच्चों, बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या करा कवि? कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल, अर्थात ऐसा इंसान दिखे, मैं जिस इंसान को देखूं मुझे उसके अंदर उसका ही चेहरा नजर आए, उसका ही शक्ल नजर आए। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? कवि कहता है कि इस दुनिया की भीड़ में मुझे कोई ऐसी शक्ल वाला व्यक्ति दिखे जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके कार्य अच्छे हों, जो लोगों की मदद करता हो। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। यानी जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत की भावना होगी, जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा अपने जीवन में, जो लोगों की मदद करेगा, उस इंसान को देखने के बाद ऐसा भी ऐसी नजर मेरी जहां भी दिखाई देगी,
वहां पर वही व्यक्ति मुझे दिखाई देगा। हर एक चेहरे में वही व्यक्ति दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझा होगा। और वीडियो को आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि कविता खत्म हो गई है। तो बच्चों, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप बेझिझक कमेंट के द्वारा पूछिएगा। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।